नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ पंडित मोहित गौर। इस देश के अंदर जो चीज़ें घटित हो रही हैं, रिप्रेजेंट हो रही हैं इस टाइम पे, और देश का नाम आए दिन मतलब ऊपर और नीचे, एक चाहे आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट लीजिए, चाहे आप हिजाब के ऊपर ले लीजिए, चाहे आजकल जो चल रहा है आजकल डिबेट्स के अंदर कि उंगली काट देंगे मुसलमानों की, मतलब। और देखिए एक जोन और चल रहा है आजकल, रामायण जो एक पिक्चर आ रही है प्रभास की, उसको लेके आए दिन डिबेटें हो रही है। देखिए आर्थिक स्थिति पे और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है और इस देश के अंदर जो महंगाई है, इस देश के अंदर जो लोग और आम आवाम जो है जो पिस रही है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। तो मैं खास तौर से बातचीत करने के मेरे साथ मेरे भाई और एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे जुनैद अंसारी जी साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर जो आज हिंदुस्तान के अंदर घटित हो रही है। जी जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई मोहित भाई जी। तो आप क्या सोचते हैं इन विषयों में? देखिए, पहली बात तो यह है जो खुले मन से जिस तरीके से हेड स्पीच लगातार जो दी जा रही है, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। एक जो संदेश है भाईचारे का, जो भारत हमारे जो पूरे विश्व में जब अगर जाना जाता है तो इसीलिए जाना जाता है कि भाईचारे नहीं, अगर हेड स्पीच दे भी रहे हैं, हाँ। तो इससे मतलब आपके समुदाय को मतलब तकलीफ क्या है? देखिए वो तो सत्ता में है, वो तो बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं। आप देखिए क्योंकि इस देश के अंदर कानून है। देखिए मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कानून है फ्री टू स्पीच का। अगर फ्री टू स्पीच के अंदर आके अगर कोई भी व्यक्ति, देखो अभी आज़ादी हर एक व्यक्ति को बोलने की, तो अगर व्यक्ति बोल रहा है तो क्या दिक्कत है? काटने मारने की आज़ादी नहीं है ना बोलने के। हेड स्पीच जब बनाया गया, कानून बनाया है, तो हेड स्पीच बोलने की, काटने मारने की, वो शब्द बोलने की इजाज़त नहीं है जिससे कि दो समुदाय में या दंगा भड़क सकते या हिंसा हो सके। ये चीज़ बोलने का अधिकार नहीं है। आप बोल देखिए जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, हाँ। वो भी अपशब्द बोलते हैं अपने भरे मंच से, हाँ, और उनके भी खिलाफ हूँ मैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप कुछ बोलो या चाहे मैं बोलूँ। मैं तो भाईचारे का संदेश देता हूँ कि हम आप दोनों हैं, हम आज साथ में खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो क्या ये इतनी दुश्मनी हो गई? दूसरी बात यह है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो भारत मुस्लिम राष्ट्र था कब और कब है? नहीं, जैसे कि आजकल जो लोग बोलते हैं कि देखिए जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, देखिए मैं किसी पार्शियलिटी नहीं कर रहा किसी गवर्नमेंट को लेके, ठीक है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, मैं जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, 2014 के बाद से ही लोगों को लगता है कि अब इस देश के अंदर मतलब देश खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो आपको क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र बनने में? क्या तकलीफ? हमें क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र तो है, क्योंकि देखिए उसमें तो आपको तो कहीं भगा बोलने नहीं दे रहा है। आप बोलने के जो हमारी बोलने की ताकत है उसको छीन। मैं कह रहा हूँ कि हमें कहाँ तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से? ये मुस्लिम राष्ट्र है कब? सही बात। आज़ादी के बाद से लेके आज तक देखें, या फिर मुगलों काल से देखें, अंग्रेजों काल देखें, कब है हिंदू राष्ट्र? मुस्लिम राष्ट्र कब बना? आपको नहीं लगता कि जैसे कि आपका खुद के अपने मतलब कि जैसे आपके मतलब आपके यहाँ पे जो चलता है कि 3 तलाक हैं, ये सब चीजें हैं, अगर इसके ऊपर अगर मोदी जी ने अगर सही चीजें तो अच्छा, इसके अंदर क्या दिक्कत है? 3 तलाक का तो समर्थन मैं करता हूँ। मौलाना तो अच्छा क्या नहीं, तो 3 तलाक अगर मोदी जी लेकर आए तो मैं तो समर्थन करता हूँ। मौलाना तो इसको आज भी गलत मानते हैं। तो मौलाना मानते हैं ना, लेकिन जो अच्छी जो वो धर्म के ठेकेदार तो आपके हैं। नहीं, धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपने धंधे चलाने के लिए लोगों को भड़काया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं ये मानता हूँ जो रूटियाँ जो गलत चीज़ है किसी भी धर्म में, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी जो ये रामायण, देखिए आप रामायण को जानते हैं? आपने पढ़ा? देखिए मैं कुरान को, देखिए मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, पर हाँ मैंने कुरान के बारे में बखूबी समझा है और थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में। पर मैं जैसे कि सुनिए, आप बोल, रामायण जो है मैं बचपन से रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी, स्कूलों में देखी और पढ़ी भी। महाभारत जो टीवी नेशनल पे आता था उसमें भी देखी है, और फिल्म आदि पुरुष की बात करूँ तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि धार्मिक फिल्में बनाते ही क्यों हैं? पहली बात तो मैं इसी के विरोध में हूँ कि किसी भी धर्म को लेकर फिल्म नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और अगर आप बनाते हैं तो फिर चीज़ों के साथ बदलाव क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसके मैं खिलाफ हूँ। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आदि पुरुष रिलीज हुई है, और आदि पुरुष के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाने लगे। सैफ अली खान को मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो सैफ अली खान हैं और रावण का जो किरदार निभा रहे हैं, तो क्या वो आपके हिसाब से उचित है या सही है? क्यों नहीं उचित है? महाभारत में फिरोज खान ने नहीं निभाया था? बिल्कुल, अगर निभाया था उनके लुक। जो रामायण जब महाभारत हम रामायण जब देखते हैं दशहरा का, आपको सही लगता है कि उनके लुक सही थे? नहीं, लुक की बात करी। अब आपने लुक की बात की, आपने पहले बात की कि क्या सैफ अली खान रावण का किरदार निभा सकते हैं या नहीं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक कलाकार जो है वो रावण का भी रोल निभा सकता है, या किसी के, अगर आप कलाकार हो तो कोई भी अगर कल को आपको रोल मिलेगा तो कर सकते हैं। रही बात अगर किरदार को निखारने की, तो डायरेक्टर मैं बात करता हूँ जो उनका रूपरेखा है उस पर गलत जो विवाद
हो रहा है वो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बदल दिया गया। लेकिन मैं तो धार्मिक फिल्मों के विरोध में हूँ कि धार्मिक धर्म पे फिल्म आखिर बनाई ही क्यों जाती है। अब आइए मेन मुद्दे पे। देखिए, जैसे कि मुसलमान समुदाय अपनी धार्मिक चीजों के ऊपर पिक्चर नहीं बनता हुआ देख सकता, ना कोई सीरियल देख सकता, तो क्यों हिंदू लोग हम लोग चाहते हैं कि धार्मिक पिक्चरें बने और आस्था सैफ का अली खान में विरोध हो रहा है। डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, देखिए, हीरो कौन है उसमें? मैं यही आपको सिर्फ रावण में विरोध हो जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है तो जिहादी है। बिल्कुल नहीं, अभी तो हनुमान जी के ऊपर भी तो हो रहा है ना कि हनुमान जी की बीएड दिखाई जाए। हनुमान जी की बीएड अगर आप पुरानी तस्वीरें मैं कई अगर आपको दिखा दूं तो हनुमान जी का जो एक बानर जैसे कहते हैं कि बानर का रूप माना जाता है, तो वानरों को देखोगे तो उनकी जो ये चीज बाहर निकला होता तो यहाँ बाल नहीं होते। दिखाऊं तस्वीरें कई सारी? बात है, बिल्कुल सही। मैं तो खुद हनुमान भक्त हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अब देखिए, देश के अंदर दो टाइप के आजकल क्या चल रहा है ना कि जो कुछ है नहीं ना, बस हमें विरोध करना है। मतलब अब ये फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, किस लिए विरोध कर रहे थे कि उसका नाम कुछ और था, हीरो का नाम मुस्लिम था, मतलब एक काल्पनिक चीजों का विरोध किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ जुनेद भाई, जैसे कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे हिंदू जो हैं ये लोग, बॉलीवुड वाले जो हैं, ये धर्म के ऊपर ही पिक्चर क्यों बना रहे हैं, खासतौर से हिंदू धर्म पे। अगर कल को अगर कोई एक पिक्चर बनती है, देखिए समुदाय के अंदर, चाहे आपके समुदाय के लोग हो चाहे हमारे समुदाय के लोग हो, देखो इस देश के अंदर नफरत तो फैल चुकी है। ये तो जो स्पष्ट जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो जैसे आपका चैनल हो गया, ठीक है, बहुत सारे चैनल जो स्पष्टीकरण की जो चीज़ें दिखा रहे हैं, उसके तहत में अगर कल को जाके जो ये तथाकथित जो आपके जो हिंदूवादी डायरेक्टर बन चुके हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री हो गए, अगर ऐसे जो लोग हैं, अगर कल को जाके अगर मुसलमान समाज के ऊपर जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी के ऊपर अगर पिक्चर बनाते तो क्या आपको इस बात पे आपत्ति होगी? हाँ, आपत्ति होगी। मैं तो धर्म की फिल्मों पे आपत्ति करता हूँ, क्यों बनाए? देखिए, नहीं क्यों बनाए? यही चीज समझाने की कोशिश है, और यही चीज सबको समझाने की कोशिश है कि देखिए, धर्म के ऊपर पिक्चर बने, चाहे वो हिंदू धर्म के ऊपर बने, चाहे मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, उसके ऊपर पिक्चर नहीं बननी चाहिए। देखिए, एक आस्था का विषय होता है, हम भगवान को जिस रूप में देखते हुए आ रहे हैं, हालांकि इस्लाम धर्म में कोई शकल सूरत नहीं दिखाई जाती, एक रोशनी टाइप की चीज है। शायद आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो माता रानी का रूप हो, या आपका हनुमान जी का रूप हो, चाहे आपका राम जी का रूप हो, चाहे विष्णु जी का हो, ब्रह्मा जी का हो, जितने भी हमारे भगवानों के जो रूप हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, एक पेंटर थे। ये जो पेंटर था आपका आज़ादी से पहले सन 1909 के अंदर, जो भगवानों की आकृति बनाने वाला जो पेंटर था, वो था मोहन समथिंग करके उसका नाम था, मुझे भी उसका नाम नहीं पता। तो अब आज के समय में जो आकृति उसने सोच के बनाई थी, हम यह कह सकते हैं कि जो भी भगवान के किसी को भी नहीं पता, किसी भगवान का जो असली रूप है ना, आपने देखा ना मैंने देखा है, अच्छा, ठीक है, ये एक काल्पनिक रूप से बनाई गई एक आस्था का विषय है, आपने बना दी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्त का साथ साथ, मतलब ना रावण को तो आपने देखा नहीं। बिल्कुल सही बात, ठीक है बात। अच्छा, लेकिन विरोध क्या इस चीज से है कि अगर मुसलमान, जैसे कि हेट स्पीच दिल्ली में खुले मन से हो रहा है कि मुसलमानों को बहिष्कार किया जाए, उनके दुकानों से सामान न लिया जाए, उनके जो है यहाँ तक कि जो साधु संत जिनका काम होता है कि देश में भाई दूर दूर तक जाके, जैसे गौतम बुद्ध हुए हमारे देश से पूरे विश्व में जाकर उन्होंने शांति फैलाई, और आज के साधु संत जो है क्या कर रहे हैं, दूर दूर में जाके कह रहे हैं कि गर्दन काटो। कौन सा साधु संत? राष्ट्रपिता को भी आप शब्द बोलते हैं। हाँ, राष्ट्रपिता को बोलते हैं कि 1000 हिंदुओं का कातिल है वो। अच्छा, मैं आपसे जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, और देखिए कोई भी दर्शक जाना माना चेहरा है हमारे जुनेद भाई, और हर कोई मतलब देखते हैं, और आजकल की यूथ तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है ये सही चल रहा है इस टाइम पे देश के अंदर, जो धर्म पे ऊपर जो राजनीति हो रही है, आपको क्या ये सही लग रहा है इस टाइम पे कि जो आज के समय में जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पे बात ना होके धर्म के ऊपर बात हो रही है, पिक्चरों के ऊपर बात हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि देश का समय बर्बाद किया जा रहा है, देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है, व्हाट्सएप में उलझा के, उन्हें मुगलों की हिस्ट्री बता के? धर्म के से कोई देश नहीं चला, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मुस्लिम थे ना, आपस में लड़े, ठीक है, सही बात। तो धर्म से नहीं चलता देश। धर्म जो है, अगर एक कट्टरवादी एक धर्म कोई भी हो, देखिए धर्म तो अपनी आस्था का विषय, धर्म एक
विचारधारा होगा, लेकिन युवाओं को चाहिए क्या? अगर मैं आज मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे कल को पढ़ रहे हैं, कि मेरा छोटा भाई पढ़ाई सरकार तो कहती है कि सब कुछ दे रही है। रोजगार चाहिए, नहीं, सरकार तो कह रही है कहाँ मिल रहा है? आंकड़े देखिए, सरकार तो ये भी कहती है रोजगार में कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारत में पिछड़े में जा रहा है। बात करें अर्थव्यवस्था में पिछड़े में जा रहे हैं। डॉलर को देखिए, अब डॉलर कहाँ चला गया। मैंने एक चीज़ और देखी कि जैसे अभी आपका गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर और आपके यूपी के अंदर बहुत जगह बारिश का प्रभाव रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था कि जिसके अंदर उन्होंने गड्ढे मुक्त की बात करी थी। तो क्या आपने जर्नलिस्ट हैं, आप रोडों पे भी रहे होंगे, सड़कों पे रहे होंगे, तो आपने देखा था कुछ एक प्रतियोगिता करा, पर वो तो बोलते हैं कि गड्ढे नहीं, देखिए सरकार क्या बोलती है। नितिन गडकरी भी आए थे। नितिन गडकरी, मेरी बात सुनिए, अमेरिका के जैसे यूपी के सड़कें होने वाली है। अभी मैं घूम के आया, अमेरिका वाली सड़क में रिक्शा पलट गया। नितिन गडकरी भी आए थे। सड़कें जो हैं यूपी में बनेंगे, लेकिन आज ये पता नहीं चलता यूपी में कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। एक प्रतियोगिता कराई जा सकती है, एक अगर बहुत अच्छी प्रतियोगिता होगी कि गड्ढों के बीच से अगर बाइक निकाल दो तो इनाम दिया जाएगा। तो पर आजकल का जो युवा है वो तो खुश है, तो वो तो कहता है कि क्या नाम है, ना कोई बेरोजगारी है, ना ही इस देश के अंदर कोई हेट स्पीच है, उसको कुछ नहीं लगता, उसको नाम महंगाई लगती है ना। वो अपने पापा की कमाई खा रहे हैं युवा, और पबजी में लगे पड़े हैं। पबजी तो बैन कर दिया गवर्नमेंट। चल रहा है यार पबजी, लिटिल लाइट आ गया, उसका क्रैक वर्जन आ गया। और कुछ उसमें लगे हुए हैं व्हाट्सएप में। अच्छा। तो लगे हुए, उनको तो कोई मतलब नहीं व्हाट्सएप में। आजकल आप भेज दो कि आज जो है, आज ये वाला दिन मनाएंगे, आज कैमरा दिवस है, तो लोगों को ये नहीं जानने की नहीं सोचते कि असल में है या नहीं है। फॉरवर्ड कट कैमरा दिवस, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जुनेद भाई, जैसे एक कुएं होता है ना, कुएं का मेढक जो होता है ना, उसको वहीं तक पता होता है कि क्या करना है। तो आजकल के युवा जो है वो कुएं की मेढक बन चुकी है। युवाओं को सर्च करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से किताबों की बात करें तो किताबों में भी अब बदलाव हो रहे हैं। हाँ, मैं इस पे आ गया था। किताबों में बदलाव हो जा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है, और जितने भी अंधभक्त जो देख रहे हैं और जितने भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उन लोगों से भी सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है क्या बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म की ठेकेदार है? नहीं, धर्म का ठेकेदार कोई कैसे? देखिए, इसमें ऐसा ठेकेदार नहीं करते ये लोग, जो है धर्म को मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं यार। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो धर्म को कैसे बचा सकता? धर्म इतना छोटा कैसे हो सकता है? चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं इस्लाम को बचा सकता हूँ? हाँ, ये धर्म का नाम पर राजनीति करते हैं। ये रक्षक हैं? नहीं, राजनीति करते हैं, कुर्सी के रक्षक हैं ये। अच्छा, अपनी कुर्सी बचाते हैं। अच्छा, जैसे कि 80% लोगों को डरा के भारत में मुस्लिम से डराने, कहते हैं ना, मुस्लिम काट देंगे, मुस्लिम मार देंगे। मान लो एक घर में 100 लोग हैं और 20 लोग अलग हैं, तो मैं 80 को डरा के, 80 ज़्यादा ताकतवर थे या 20 ज़्यादा ताकतवर थे, ये बता दीजिए आप। अच्छा, देखिए, बिल्कुल सही बात, 80% वाले ताकतवर हैं और देश में संख्यक लोग। प्रधानमंत्री हिंदू 1947 से लेके, ठीक है, आज तक कितने प्रधानमंत्री मुसलमान हुए? राज्यों के सीएम कितने मुसलमान हुए? मंत्री कितने मुसलमान हुए? IPS, DM, SP, पुलिस में थाने में कांस्टेबल कितने मुसलमान हैं? हिंदू है ना। तो फिर वो खतरे में कैसे डरा सकते? आप ऐसे नहीं कह सकते, क्यों? देश के राष्ट्रपति जो थे वो अब्दुल कलाम नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकत है ना, मैं बता रहा हूँ। अब्दुल कलाम जी हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 47 से लेके आज भी हिंदू प्रधानमंत्री हैं। वो थोड़ा मिक्सिंग है। नहीं, मेरा कहने का मतलब मिक्सिंग नहीं, आप समझिए। मैं सिंपल और स्पष्ट बताता हूँ कि 1947 से लेके, अरे माइक करने का काम आज मेरा है, आपका नहीं है। 1947 से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो हिंदू ही थे ना। तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हो गया? बिल्कुल, बस सिंपल सी बात ये है कि अच्छा, हिंदू खतरे में नहीं है। अच्छा, आपको भी हनुमान बख्श जी, आपको समझाना होगा अपने लोगों को कि आप खतरे में नहीं हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल करते करते सवालों का जो जलसा है मित्रों वो ऐसा बह चुका है कि क्योंकि बहुत दिनों बाद शिकंजे में आए हैं हमारे। अच्छा, तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी संसद के अंदर कि विस्की में विष्णु बसे। और अभी लेटेस्ट में दोस्तों, लेटेस्ट में बीजेपी के एक विधायक, उन्होंने एक बहुत अभद्र टिप्पणी करी है यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर, युवाओं के बीच में खड़े होकर, कि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। तो आप इस ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं? और ऐसे लोग कैसे हिंदू धर्म के रक्षक हो सकते हैं? और ऐसे लोग कैसे
लोग मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग कैसे मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये हिंदू धर्म के मतलब कि वो सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं। आप अपनी मानसिकता को मतलब कि सही करिए। और मैं सवाल पूछता हूँ, सीधा डायरेक्ट सवाल। इस पे क्या आप बोले हैं, मतलब शब्द नहीं है। ठीक है, पर धर्म, देखिए धर्म पे जो बोलते हैं, मैं धर्म पे जो भी बोलता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे धार्मिक में बातों पे जो भी उल्टा सीधा बयान कहते हैं, मैं इस पे सपोर्ट कभी नहीं करता, ये गलत है। ठीक है, और इस पे सरकार या कोर्ट को भी संज्ञान में लेके इन जैसे लोगों पे कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। और एक कानून, आप कानून की मांग करेंगे ऐसे? क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले प्रॉफिट मोहम्मद को लेके भी ये बयान ऐसे आए हैं। उनका भी समर्थन नहीं करता संत, और अभी जो है उनका भी समर्थन नहीं करता। बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर एक कानून चाहते हैं कि जो ऐसी स्पीचेस दें धर्मों मैं के तो ऊपर? साफ तौर पे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि धर्म से, चाहे भगवान हो चाहे अल्लाह हो, एक शब्द बोलने से ना उनकी गरिमा कभी कम होगी, ना धर्म संकट में आता है। बस यही बात करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई एज एन गेस्ट बनने के लिए। और देखिए दर्शकों, जो बात हम लोग आप लोगों को दिन रात बोल के समझाने की कोशिश करते हैं, इस देश के अंदर जितने भी पत्रकार हैं जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो जितने भी पत्रकार बंधु जितने हमारे हैं, उनको सारी सच्चाइयाँ पता है। और सच्चाइयाँ पता होने के बावजूद भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं बेचारे। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता करके आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो वक्ता, स्वतंत्र वक्ता हैं जो आते हैं और आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश से प्रेम करते हैं। उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, वो सच्चाई बोल रहे हैं, सच की आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। एक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप पूरे दिन अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल जो भी देखेंगे तो उसमें नफरती संदेश, नफरती डिबेट्स, नफरत। और नफरत के चक्कर में जो आज का जो देश का जो युवा है वो एकदम बिगड़ चुका है। और उसकी जो सोच इतनी कट्टर और मानसिकता मतलब इतनी कट्टर कर दी गई है कि जिसके तहत आप आगे का जो आने वाला जो हिंदुस्तान है उसको नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए मैं जाते जाते एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, और मैं एक टैगलाइन देना चाहूँगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, क्या वो विश्वगुरु बन पाया? पाकिस्तान इस्लामिक देश है, क्या वो विश्वगुरु बन पाया? देखिए धर्म और आस्था जो है वो दर्शन का केंद्र है, प्रदर्शन का नहीं। धन्यवाद दोस्तों।